हेलो दोस्तों, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विद उमेश में। दोस्तों, अगर आप भी करना चाहते हैं बेहतर ढंग से बोर्ड परीक्षाओं या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। साथ ही आप मेरे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो बिना देर किए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जल का घनत्व होता है, ऑप्शन है कि 1 ग्राम प्रति मीटर क्यूब, 1 ग्राम प्रति सीएम क्यूब, 1 किलोग्राम प्रति सीएम क्यूब, 10 ग्राम प्रति सीएम क्यूब। तो सही उत्तर है 1 ग्राम प्रति सीएम क्यूब, ऑप्शन बी। जल का 1 लीटर होता है, ऑप्शन है 10 पे पावर 3 सीएम क्यूब के बराबर, 10 स्क्वायर सीएम क्यूब के बराबर, 1 सीएम क्यूब के बराबर, 10 सीएम क्यूब के बराबर। तो जल का 1 लीटर होता है 10 सीएम गुने 10 सीएम गुने 10 सीएम का आयतन जो होता है, तो 10 पे पावर 3 सीएम क्यूब। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 सीएम क्यूब के बराबर। तीसरा प्रश्न है, जल का घनत्व उच्चतम होता है, ऑप्शन 0 डिग्री सेल्सियस पर, 2 डिग्री सेल्सियस पर, 3 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो जब पानी को ठंडा करते हैं और पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है तो पानी बर्फ़ में बदल जाता है। फिर और ठंडा करते हैं तो 3 डिग्री सेल्सियस पर पानी फिर से पिघल के पानी में बदल जाता है, अब फिर 0 पर जाकर जमता है। तो जो 4 डिग्री का घनत्व होता है वही सबसे उच्चतम घनत्व होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। चौथा प्रश्न है कि जल के घनत्व की तुलना में किसी पदार्थ के घनत्व को क्या कहते हैं। ऑप्शन है कि निरपेक्ष घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, घनत्व, वास्तविक घनत्व। तो सही उत्तर हो जाएगा आपेक्षिक घनत्व, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि आपेक्षिक घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है कि ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, इनमें से कोई नहीं। तो आपेक्षिक घनत्व क्या होता है कि जल का घनत्व बटा पानी का घनत्व, तो दोनों के घनत्व का जो मात्रक है वो कट जाएगा तो कोई मात्रक नहीं होता है, ऑप्शन डी। बर्फ का घनत्व होता है पानी के घनत्व से। तो हम जानते हैं कि बाकी सभी पदार्थ की स्थिति है कि द्रव अवस्था में घनत्व कम होता है, ठोस अवस्था में घनत्व ज़्यादा होता है, लेकिन पानी उल्टा है। पानी का द्रव अवस्था में घनत्व ज़्यादा होता है और ठोस अवस्था में घनत्व कम होता है। यहाँ पूछ रहा है कि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से, तो उत्तर हो जाएगा कम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बर्फ है तथा सामान्य जल के घनत्व का अनुपात क्या होता है। ऑप्शन कह रहा है कि 9:4, 7:9, 11:12, 12:11। तो बर्फ का घनत्व कम होता है, पानी का घनत्व अधिक होता है। कितना है तो 11:12, ऑप्शन सी सही होगा। अगला नंबर है कि बर्फ तथा समुद्री जल के घनत्व का अनुपात क्या होता है। ऑप्शन है कि 7.5, 5.7, 8.9, 9.8। तो हम जानते हैं कि समुद्री जल में लवण घुले होते हैं, इसलिए उसका घनत्व सामान्य पानी के घनत्व से थोड़ा अधिक होता है। अब उसकी तुलना जब हम बर्फ से करते हैं तो मिलता है 8:9, ऑप्शन सी सही है। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सन 1912 ईस्वी में टाइटैनिक नामक जहाज के डूबने से हजारों यात्रियों की मौत हो गई थी। इस जहाज के डूबने का कारण क्या था। ऑप्शन कह रहा है कि अत्यधिक भार, इंजन में खराबी, प्लावी हिमशैल, चक्रवाती तूफान। तो प्लावी हिमशैल कहते हैं जब समुद्र का पानी तापमान घटने के कारण जम जाता है तो वो बर्फ पानी पर तैरने लगती है। उस बर्फ का 1/9 हिस्सा पानी के ऊपर और 8/9 हिस्सा पानी के नीचे होता है।
वो दिखता नहीं है और जहाज जाके उसमें टकरा जाते हैं। टाइटैनिक भी इसी तरह प्लावी हिमशैल से टकरा गया था। तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी। 10 नंबर प्रश्न है कि जब बर्फ के टुकड़े को पानी में डालेंगे तो वह ऑप्शन कह रहा है कि तैरेगा, डूब जाएगा, पूरी तरह डूब कर तैरेगा, इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है कि बर्फ का घनत्व कम होता है और जिस वस्तु का घनत्व कम होता है वो ऊपर होती है, तो वह बर्फ पानी पर तैरेगा। ऑप्शन सही हो जाएगा ए। आप देखिएगा बर्फ को पानी में डालिएगा तो वो छता जाता है। पानी की सतह में रखी बर्फ का कितना हिस्सा सतह के ऊपर रहता है? ऑप्शन कह रहा है कि 1/12 भाग, 11/12 भाग, 12/11 भाग, 2/3 भाग। तो बर्फ और पानी का घनत्व होता है 11/12, ठीक है। तो 1/12 हिस्सा ऊपर और 11/12 हिस्सा नीचे होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/12। 350 cm³ आयतन और 500 ग्राम द्रव्यमान वाले पिंड को पानी में डालने पर वह ऑप्शन है कि अंशतः डूबेगा, पूर्णतः डूबेगा, तैरेगा, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम इसका घनत्व निकालें। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। अब 500/350 ये 1 से ज़्यादा होगा और 1 से ज़्यादा हुआ मतलब पानी से ज़्यादा हुआ। अब पानी से ज़्यादा हुआ मतलब पूरी तरह डूब जाएगा, पूर्णतः डूबेगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अब 13 नंबर प्रश्न है कि विराम अवस्था से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। ऑप्शन है कि गिरने में लगे समय के, पिंड के द्रव्यमान के, गुरुत्वीय त्वरण के वर्ग के, गिरने के समय के वर्ग के। तो गिरने में लगे समय के ऑप्शन ए कह रहा है, कुछ कुछ सही है। पिंड के द्रव्यमान से तो कोई लेना देना नहीं, गुरुत्वीय त्वरण तो घटता बढ़ता नहीं है। तो पिंड के गिरने में लगे समय के वर्ग के तो ये ज़्यादा सही है, क्योंकि S बराबर √T²/g, तो T² होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, गिरने के समय के वर्ग के। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण और चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात क्या होता है? ऑप्शन है कि √6:1, 1:√6, 1:6, 6:1। तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण पहले है, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण बाद में है। तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण अधिक होता है, तो 6:1। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि जल से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। यदि बर्फ पूरी तरह पिघल जाए तो बर्तन में जल का स्तर ऑप्शन कह रहा है कि ऊपर उठेगा, नीचे गिरेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखना है, तो बर्फ को डाला गया है पानी में। अब हमें पता है कि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, ठीक है। कितना कम होता है? तो 1/12 हिस्सा कम होता है। इसका मतलब कि 1/12 हिस्सा ऊपर तैरेगा और 11/12 हिस्सा नीचे डूबा हुआ है, ठीक है। अब बर्फ ने जितना जगह घेरे हुए है उतने में ही उस बर्फ का पूरा पानी अट जाएगा। तो बर्फ यदि पूरी तरह पिघलता है तो ना तो जल का स्तर ऊपर उठेगा और ना ही जल का स्तर नीचे डूबेगा। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, अपरिवर्तित रहेगा। तो प्रश्न है कि एक गिलास बर्फ से पूरी तरह भरा हुआ है, यदि संपूर्ण बर्फ पिघल जाए तो ऑप्शन कह रहा है कि जल गिलास से बाहर गिरेगा। बी में कह रहा है गिलास थोड़ा खाली हो जाएगा।
सी में कह रहा है कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। गिलास बर्फ से पूरी तरह भरा हुआ है, ठीक है। बर्फ का घनत्व कम होता है पानी के घनत्व से, मतलब बर्फ का आयतन ज़्यादा होता है समान भार के पानी से। तो बर्फ के रूप में है तो ज़्यादा जगह घेरे हुए है, पिघलेगा तो आयतन घट जाएगा तो गिलास थोड़ा खाली हो जाएगा। तो सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न है कि एक गिलास पानी से पूरी तरह भरकर बर्फ के रूप में जमा दिया जाए तो क्या होगा। ऑप्शन है कि गिलास थोड़ा खाली होगा, बर्फ का स्तर गिलास से ऊपर होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो अभी पहले प्रश्न का ठीक उल्टा, इसमें हमने क्या किया हुआ है, तो पानी भरा हुआ है, अब उसको जमा रहे हैं, तो जमेगा तो घनत्व घट जाएगा। क्यों घटेगा? क्योंकि आयतन बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ेगा तो गिलास से थोड़ा बाहर यानी ऊपर उठ जाएगा। तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी, बर्फ का स्तर गिलास से ऊपर होगा। यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल के कारण वस्तु में विस्थापन उत्पन्न होता है तो इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है कि कार्य, शक्ति, ऊर्जा, बल। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्य। अगला प्रश्न है कि कार्य क्या है या किस प्रकार की राशि है। ऑप्शन है कि आधारी राशि, सदिश राशि, अदिश राशि, संपूरक राशि। तो सबसे पहले कार्य आधारी राशि तो नहीं है, आधारी तो 7 गो है। सदिश राशि भी नहीं है। कार्य भले धनात्मक कार्य ऋणात्मक कार्य होता है, लेकिन यह सदिश राशि नहीं है। क्यों सदिश नहीं है? क्योंकि यह 2 सदिशों का गुणनफल है। सदिश गुने सदिश बराबर अदिश, तो यह अदिश राशि है और उत्तर सही हो जाएगा सी।